हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिमांड फॉरकास्टिंग का सम, जो कि एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द 3 पीरियड मूविंग एवरेजेस। आपको 3 पीरियड मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द 4th मंथ टू 8th मंथ। 4th मंथ से लेके 8th मंथ तक आपको ये कैलकुलेट करनी है और आपको कुछ वेट्स दिए हुए हैं 3, 2, 1। द लार्जेस्ट वेट इज बीइंग असाइन टू द मोस्ट रिसेंट पीरियड। जो सबसे रिसेंट पीरियड है उसको लार्जेस्ट वेट मतलब 3, देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड मोस्ट रिसेंट है उसको 2 और द लास्ट वन को 1। इस तरह से वेट असाइन करनी है एंड द करंट डिमांड वैल्यू। तो अब यहां पर हमें 8th मंथ का जो प्रोजेक्टेड डिमांड है, मतलब डिमांड फॉरकास्टिंग का सम है 8th मंथ के लिए जो प्रोजेक्टेड डिमांड है वो 3 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज करके 4th टू 8th मंथ के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज। तो पहले 3 पीरियड्स जो हैं आपके, जो पहले 3 पीरियड्स हैं मतलब फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ये ब्लैंक रख दीजिए। जो भी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो 4th मंथ से स्टार्ट होगी। अब 4th मंथ से कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब 4th मंथ को अगर हम कंसीडर करें तो मोस्ट रिसेंट मंथ कौन सा होगा, 3rd मंथ। ओके, तो 3rd मंथ का डिमांड कितना है 145। तो 145 को सबसे हाईएस्ट वेटेज 3 से मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सेकेंड मोस्ट रिसेंट 130 सेकेंड मंथ का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देन जो लास्ट है दैट इज फर्स्ट मंथ का 120, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। यह है यहां पर वेट का कंसेप्ट। अब ये ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन आएगी, इस कैलकुलेशन को सम ऑफ द वेट्स से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सम ऑफ द वेट्स मतलब क्या है, यहां पर आ जाएगा 3 + 2 + 6। तो आप इसको क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कैलकुलेशन अगर हम परफॉर्म करें तो हमें 145 × 3 + 130 × 2 + 120 × 1, और ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन आएगा अगर हम उसको 6 से डिवाइड करें तो हमें वैल्यू मिलती है 135.83, जिसको अगर मैं राउंड फिगर कर दूं तो वैल्यू हो जाएगी 136। ठीक इसी तरह से अब हम अगर 5th मंथ के लिए जाए तो 5th मंथ के लिए मोस्ट रिसेंट क्या हो जाएगा, 4th मंथ का डेटा। तो 4th मंथ का डिमांड कितना है 160। तो आप यहां पर क्या करेंगे 160 × 3। देन नेक्स्ट सेकेंड मोस्ट क्या है आपका 145, सॉरी हाँ 145 हो जाएगा आपका। तो 145 × 2। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 130 × 1, 130 × 1। अब ये जो भी वैल्यू आएगी आप इसको फिर से क्या जाएंगे, सम ऑफ द वेट्स मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आपको वैल्यू मिलती है एग्जैक्टली 150। यहां पर आपको वैल्यू मिलने वाली है एग्जैक्टली 150। देन नेक्स्ट सिमिलरली आप क्या करोगे, अगर 6 मंथ के लिए अगर देखेंगे तो सबसे मोस्ट रिसेंट मंथ कौन सी हो जाएगी आपकी, 5th मंथ वाली एंट्रीज। तो 5th मंथ की एंट्री क्या है 170 × 3। देन क्या आ जाएगा 160 × 2। देन नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 145 × 1, 145 × 1। ये जो वैल्यूज आएंगी इसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो हमें वैल्यू मिलती है 162.5, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 163 हो जाएगी। देन नेक्स्ट सिमिलरली अगर 7th मंथ के लिए देखें तो मोस्ट रिसेंट मंथ कौन सा हो जाएगा मेरा 6 मंथ। तो क्या हो जाएगा 190 × 3, देन 170 × 2 प्लस नेक्स्ट इज 160 × 1, द होल डिवाइड बाय 6। अगर इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी 178.33। अब इसको अप्रॉक्स करना हो तो देखो ये 178 पॉइंट से कम है तो इसको प्रीवियस में राउंड फिगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 178 ओनली।
देन नेक्स्ट 8th मंथ के लिए निकालना है, जो एक्चुअल हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो इसके लिए मोस्ट रिसेंट क्या हो जाएगा, 7th मंथ का डेटा, तो 200 इंटू 3, देन प्लस सेकेंड मोस्ट रिसेंट 190 इंटू 2, प्लस नेक्स्ट 170 इंटू 1। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको सम ऑफ द वेट्स, सम ऑफ द वेट्स मतलब 3 + 2 + 1, 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू आती है हमारी 191.66, जिसको अगर राउंड फिगर कर दे तो 192। तो 8th मंथ के लिए जो प्रोजेक्टेड डिमांड है वो कितना है, 192। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर प्रोजेक्टेड डिमांड फॉर 8th मंथ is 192 units। So that's all with this. Thank you.